हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। 3 पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं, पॉइंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके साथ शेयर करनी है। काफ़ी इम्पैक्टफुल, इफेक्टफुल और कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद वाली बात है जो आपके साथ मुझे ये 3 बात बतानी है। इन तीनों का ध्यान रखना है आपको। तो नंबर 1 तो एक शब्द मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। वो शब्द बहुत बहुत बड़ा जादुई, चमत्कारी और बहुत ज़्यादा पवित्र शब्द है, जो कि आप बोलेंगे, चैंट करेंगे तो वो आपको काफ़ी आगे लेकर जाएगा। इस जर्नी में आप जहाँ पर अटक रहे हैं उससे आगे आप बढ़ जाएँगे, ठीक है। नंबर 1 तो वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वो भी ये वीडियो ही उसको मिलेगा जिसको वो शब्द भगवान को पहुँचाना होगा कि वो भी वो उस चीज़ को बोलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। क्योंकि उसका जो असर है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा आपको ना आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपको छोटे से शब्द से कितना फ़ायदा होने वाला है। नंबर 2, जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊँगी वो मैं बताऊँगी कल के दिन के लिए, जो 14 जनवरी को संक्रांत हम मनाते हैं। एकादशी का दिन पड़ रहा है तो हम कई कुछ लोग 15 को मना रहे हैं। तो क्या करेंगे, 14 वाला जो डे है वो खाली नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी। कर सकेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो 15 को तो आपको करना ही है, ठीक है। जिनके यहाँ पर होता है उन लोगों से कह रही हूँ। जो वैसे तो दान देने वाली बात है, कोई भी दे सकता है, दान है ये एक छोटा-सा। तीसरा एक आपको मैं लक्षण बताऊँगी मतलब एक साइन है जो आपको इस जर्नी में आपके डीएम के साथ हो ही रहा है, बिल्कुल ज़रूरी से। तो आज ये तीनों ही बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं टाइटल क्या लिखूँ आज का। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको, उसके साथ-साथ ये 2 बातें और एक्स्ट्रा आपको यहाँ मिल रही हैं सुनने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि मैं टाइटल में क्या लिखने वाली हूँ, वो आप देख के ही देखना क्या लिखा होगा। जब मेरे दिमाग में जब आता है वो मैं उसमें लिख देती हूँ टाइटल में। तो हाँ, सबसे पहले मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक शब्द जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुकून देगा, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा। रोज़ इसको अगर आप 5-7 मिनट या कुछ गिनती की जैसे 108 या जो भी आप पढ़ सकते हैं, 21, 51, 108 और ज़्यादा कुछ, तो आप इसे बोलें। वो शब्द है सोहम। ये सोहम शब्द, ये एक मंत्र भी है बहुत बड़ा आपके लिए, आपको बिल्कुल रिफ़ॉर्म करके रख देगा। आपकी बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ा देगा, आपको बिल्कुल चेंज करके रख देगा। आत्मविश्वास से और खुशियों से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस शब्द को यदि आपने ठीक से उच्चारित कर लिया, मन से कर लिया तो सोहम। और करना कैसे है, सिर्फ़ इतना, साँस गहरी साँस से लीजिए 3 बार, ठीक है। सीधे बैठ करके इस शब्द को आप उच्चारित कीजिए। साँस अंदर खींचते हुए आप बोलेंगे सो, उसे थोड़ा लंबा ले जाएँगे, ठीक है। और जब साँस छोड़ रहे हैं तो हम, सो हम, बस इतना सा आपने बोलना है और ये देखिएगा क्या इफ़ेक्ट डालता है, बहुत अच्छा है। इसकी महिमा शिव शक्ति दोनों ने बताई है। शिव भी इस मंत्र को महामंत्र मानते हैं अपने लिए और बोलते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो इसे उच्चारित करते हैं, शिव स्वयं और उनकी शक्ति। तो माँ शक्ति ने भी इसको बहुत बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव माना है और इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी महिमा तो इतनी ही नहीं है, उसको तो बता ही नहीं सकते कितनी है, शब्द भी कम पड़ जाएँगे, पर आप इसे करेंगे तब आपको पता लगेगा। दूसरा मैंने आपसे बोला था कि आपको कल क्या करना है। देखिए 14th ऑफ जैन है, संक्रांति है। तो एकादशी की वजह से चावल का कुछ ये करते कि हम खाते नहीं हैं, दान कर सकते हैं, बनाना बहुत ज़रूरी होता है, संक्रांति पे खाना भी ज़रूरी होता है। तो 15 को कर रहे हैं संक्रांति, मकर संक्रांति, तो कल आप ये कर सकते हैं, आप गुप्त लक्ष्मी का दान कर सकते हैं। आप लड्डू बना सकते हैं तिल गुड़ के, उसके अंदर आप एक सिक्के या पैसे छुपा सकते हैं, वो आप दान दे सकते हैं। तो जो खाएगा उसको गुप्त लक्ष्मी का दान बोलते हैं इसको, उसको मिलेगा। और वो मतलब आप बाहर जब दान देंगे किसी को तो ऐसे छुपा कर देंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। ये मैं जिन के साथ ये वीडियो जा रही है उन तक जा रही है, तो ये है कि ईश्वर का संदेश उन तक पहुँचा है। कहीं न कहीं भगवान चाहते हैं कि वो ये चीज़ समझें और इसको करें, प्रयोग में लाएँ। तो इससे कई बार विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत यूज़ करते हैं लोग, मनोकामना पूर्ति के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सब, और जब हो सकेगा, बन पड़ेगा तो आप करें, बहुत अच्छे इसके प्रभाव होते हैं। तो बहुत अच्छा है, ये साल में एक बार ये दिन आता है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर करें। बल्कि
लक्ष्मी का दान तो गुप्त दान ही महादान माना जाता है। जब भी आप करें तो उसे छुपा कर ही, किसी मीठी चीज़ में छुपा कर करते हैं तो वो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है और फलदायी भी होता है। ठीक है? और अब तीसरा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक लक्षण, एक साइन जो आपकी जर्नी में आपको और आपके डीएम को इस वक़्त बहुत बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, वो क्या है? नाम। नेम सिंक्रोनिसिटी इस वक़्त बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी उनको और उनको आपकी इस वक़्त बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब आपके डीएम को आपका नाम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब ये कोई सवाल नहीं रह जाता कि वो क्या है, क्यों दिख रहा है मुझे उसका नाम। वो जब समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों दिख रहा है बार-बार उसका नाम मुझको। क्या मुझे उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए? क्या मुझे अपने मन की बात उसको बतानी है? अब वो कितना समझ पा रहे हैं ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। कि उन्हें ईश्वर दिखा तो रहा है, संदेश तो दे रहा है, समझा तो बहुत कुछ रहा है ईश्वर, पर अगर वो इतनी मोटी सी एक इम्पॉर्टेंट सी बात नहीं समझ पा रहे तो अभी उनकी असेंशन, उनकी अवेकनिंग, उनकी उस पर तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि वो कितने आगे अवेकन हैं। और ये जर्नी कभी भी तब पूरी नहीं हो सकती जब तक एक व्यक्ति बिल्कुल नासमझ जैसा एक्ट करता रहे, है ना? तो दोनों की जागृति बहुत ज़रूरी होती है इस जर्नी में, तभी ये कुछ आगे बढ़ पाती है, वरना दोनों एक दूसरे के साथ कुछ लूप में फंसे रहते हैं। तो उसके लिए आप अपने जो डीएम पार्टनर है आपका, या फिर डीएफ पार्टनर है जो नहीं समझ पा रहा है दूसरा व्यक्ति, उसके लिए आप अपनी मेडिटेशन में थर्ड आई मेडिटेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो सामने वाला इंसान भी जागृति के साथ चीज़ों को समझेगा। ठीक है? थर्ड आई मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन करते हैं, अपने चक्र पे काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने पार्टनर के लिए, अपनी सोल के लिए, अपनी असेंशन के लिए, अपने सोल पर्पस से जुड़ने के लिए, उस व्यक्ति की जागृति के लिए आप थोड़ी सी देर ये इंटेंशन डालकर अपनी थर्ड आई पर काम करें कि उसको भी समझ में आए, वो भी समझे चीज़ों को। ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं फेल और विफल होने वाली चीज़ नहीं है। ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी ये इस तरह की वीडियो बनती है। अचानक ही कुछ दिमाग में आता है और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो जितनी भी बातें हैं उसके अंदर, उनमें से जो पॉइंट आपको याद रह जाते हैं और उन्हें आप कर लेते हो, थोड़ा बहुत ही सही, अच्छे मन से, सच्चे मन से जुड़ करके, तो कुछ भी नहीं तो आपको ये तो आ ही जाता है कि यूनिवर्स तक मेरी ये इंटेंशन तो पहुँच चुकी है। बड़ी प्योर, बड़ी पायस और बड़ी ही तीव्र गति से वो पहुँचती है यूनिवर्स तक। अगर उसमें बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है, खोट नहीं है, कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, सिर्फ सीधी सी इंटेंशन है कि मुझे तो जागृति चाहिए, अपनी भी उनकी भी, और मुझे जुड़कर काम जो करना है, जिन चीज़ों के लिए मैं अब तक तरस रही हूँ, सफलताओं के लिए, उन पर काम करना है, तो मुझे वो चीज़ें चाहिए ही होंगी। इसलिए का पूरा करना प्रकृति का काम बन जाता है। कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी, वो मैं शिव के ऊपर करूंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। शिव के ऊपर मैं वीडियो पहली बार बना रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ शिव के बारे में चर्चा करूंगी और उनके हर पहलू के ऊपर बात करेंगे हम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने पूछा भी है, और क्या है, क्या माने, कैसे देखें, कैसे खोजें, कैसे पाएं, सब कुछ है। अगर ईश्वर ने मुझे इसलिए चुना, मैंने बोला और मैं बनाऊंगी उस वीडियो को, देखते कितना उसका असर आप पर सबको समझ में आता है, उसे भी अप्रिसिएशन मिलता है। तो ये जो आज की वीडियो है, इसे आप ढंग से, ध्यान से सुने, जो कुछ बताया है उसे करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबके लिए ब्लेसिंग्स। और कोई भी रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी मन की बात और अपनी जर्नी के बारे में जो भी कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, न्यूमेरिक रीडिंग, मंत्राज, स्विच वर्ड्स, सब कुछ मैं आपको बता सकती हूँ। किस चक्र पे काम करके काम होगा, किस वजह से रुका हुआ है, ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो ठीक है, हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी विंटर। बहुत यहाँ पर ठंड है हमारी तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो सबको हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक छोटा सा तरीका, एक टेक्निक छोटी सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो मकर संक्रांति का दिन होता है, कई जगहों पर इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। हमारी तरफ भी पतंगें उड़ती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पतंग उड़ाने का एक मेन त्यौहार बसंत पंचमी का है, जो कि 23 जनवरी का है। हाँ, और तो उस दिन तो पतंग उड़ेंगी ही, मकर संक्रांति वाले दिन भी पतंगें उड़ती हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो ना, अपना ड्रीम, अपना जो भी आपका एक सपना है कि मैं ये प्राप्त करना चाहती हूँ, उसे मतलब स्पष्ट रूप से तो मत लिखना,
साइन लैंग्वेज में, मतलब किसी तरह से ऐसे डिकोड कर सके, जैसे यूनिवर्स को डिकोड करना पड़े, आप अपने तरीके से उस पतंग पर छोटा सा लिख कर अपने तरीके से, ये नहीं कि स्पष्ट रूप से मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं एक बहुत बड़ी काउंसलर हीलर बनना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, या जो भी आपका सपना है, आप उस पर लिख ऐसे स्पष्ट रूप से ना लिखें, मतलब कोड में लिखें आप उसको छुपे तरीके से, और वो आप फिर उसे उड़ाएं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है यूनिवर्स तक अपनी बात को बोलने का, पहुंचाने का, और उन्हें फ्लाई हाई करने का। तो ये एक तरीका है, मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, अगर आप करना चाहें तो उसे ज़रूर करें। चलते चलते मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना आपके साथ भी उसे शेयर करूं, तो ये मैंने इसे ऐड कर दिया है। और जो इस वीडियो को लास्ट तक सुनेगा, यहाँ तक सुनेगा, तो शायद हो सकता है कि उसको वो इफ़ेक्टिव भी हो उसके लिए, यूनिवर्स ने चाहा हो, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।